बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन पिल टावर में अपने रूम में चला गया था, जहां पर जाकर वो स्वान कोंग जी का दिया हुआ सोल स्किल को सीखता है। सोल स्किल के वो तीनों टेक्निक्स को सीख जाता है, जिसके बाद फाइनली 10 दिनों के बाद वो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। फिर हम लोगों को उस स्टेडियम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कॉम्पिटिशन हो रहा है, जिसके बाद साओजिंग से शोयन को इस कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ बातें पता चलती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल सीन से स्टार्ट होती है। अरीना पूरा लोगों से भरा हुआ है, सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, पर तभी अरीना में एक जोरदार बेल की आवाज गूंजती है। इसी के साथ आसमान में हम लोग एक बड़ा सा पोर्टल खुलता हुआ देखते हैं। पोर्टल से पिल टावर के बहुत सारे अल्केमिस्ट बाहर निकलते हैं, पर उनमें से मेन अट्रैक्शन पिल टावर के 3 हेड्स पे होती है। तीनों हेड्स के एंटर करते ही पूरा का पूरा अरीना शांत हो जाता है। शोयन देखता है तो उनमें से एक हेड स्वान कोंग जी थे। शोयन बाकी के 2 हेड्स को देखता है। स्वान कोंग जी को देखकर शोयन को जैसी फीलिंग आई थी, सेम वही फीलिंग शोयन के मन में फिर से उभरती है। जिसके बाद तीनों हेड यहाँ के कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिशन का रूल समझाते हैं। इस कॉम्पिटिशन के फाइनल लेवल में पहुंचने के लिए सारे कॉम्पिटिटर्स को 3 लेवल से गुजरना होगा। फर्स्ट लेवल में उन लोगों का टीयर चेक किया जाएगा। जो भी टीयर 5 से ऊपर के हैं वो लोग सेकेंड लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। सेकेंड लेवल में इन लोगों को फैंटेसी रेल में एंटर कराया जाएगा। फैंटेसी रेल फैंटेसी बीस्ट का घर है और वहाँ पर तरह तरह के हर्डल्स आएंगे, और जो भी फैंटेसी रेल्म को पार कर पाएगा तभी वो पिल रेल्म में एंटर कर पाएगा। पिल रेल्म लास्ट क्वालिफाइंग राउंड होने वाला है। पिल रेल्म वो जगह है जिसको पिल टावर के एक दाओसेंग लेवल के अल्केमिस्ट ने बनाया था। वो जगह अल्केमिस्ट के लिए एक ड्रीम लैंड होने वाली है। यूं तो इस वक्त किसी रीजन की वजह से वो जगह खंडर हो गई है, पर फिर भी अल्केमिस्ट को उस जगह पर ऐसे ऐसे हर्ब्स मिलेंगे जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं पाए जाते हैं। पिल रेल्म में सभी लोगों का टेस्ट होगा कि उन लोगों को दिए गए कुछ मेडिसिन को पिल रेल्म में ढूंढना होगा, और उन मेडिसिन या मेडिसिनल हर्ब्स के रिप्लेसमेंट में उन लोगों को टोकन दिया जाएगा, जो कि उन लोगों को आगे के टेस्ट में काम आएगी। और जो इन 3 क्वालिफाई राउंड से पास करेगा उसके बाद मेन टेस्ट होगा, और फिर जो उस टेस्ट का विनर होगा उसको पिल टावर की एंशिएंट सोल ट्रेनिंग मेथड दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग मेथड की हेल्प से कोई भी अल्केमिस्ट टीयर 8 या टीयर 9 लेवल पर आसानी से पहुंच जाएगा। जैसे ही स्वान कोंग जी की बात खत्म होती है, ये बात को सुनकर लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अल्केमिस्ट में टीयर 8 या टीयर 9 का लेवल पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। शोयन भी ये बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कहता है तो अब तो मेरा इस कंपटीशन के विनर स्पॉट को पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्राई देना बनता है। और दोस्तों इसके अलावा 3000 बर्निंग फ्लेम रिवॉर्ड तो है ही। जिसके बाद तुरंत ही स्वान कोंग जी अपना हाथ झटकते हैं और आसमान में एक इनविजिबल रिपल क्रिएट होता है। लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और उस जगह पर फैंटेसी रेल्म में एंटर करने का पोर्टल खुल जाता है। स्वान कोंग जी कहते हैं समय खत्म हो गया। जो भी कॉम्पिटिटर टीयर 5 के ऊपर लेवल के हैं इस फैंटेसी रेल्म में एंटर करे। इसके आगे के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने का रास्ता आपको इसी फैंटेसी रेल्म में मिलेगा। सभी लोग ऊपर आसमान में बड़ा सा पोर्टल देखते हैं, और उसी के तुरंत बाद ही बहुत सारे लोग पोर्टल में एंटर करने लगते हैं। शोयन भी अपने दोस्तों को देखता है, स्माइल करता है और फिर पोर्टल में चला जाता है। जिसके बाद हम लोगों को पिल टावर के इन तीनों हेड्स की बात दिखाई जाती है। स्वान कोंग जी शोयन को देखकर कहते हैं कि इस बार याओ चैन का डिसाइपल भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे ही दोनों हेड याओ चैन का नाम सुनते हैं वो लोग हैरान रह जाते हैं। तब स्वान कोंग जी उन लोगों को याओ चैन के बारे में बताता है कि बहुत दुख की बात है कि इस वक्त याओ चैन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि याओ चैन को हॉल ऑफ सोल के लोगों ने पकड़ लिया है। फिर दोनों हेड्स की ओर देखता है, कहता है याओ चैन हमारा दोस्त है, हम लोगों को याओ चैन को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हेल्प करनी चाहिए। आफ्टर ऑल याओ चैन ने हमारे पिल टावर के लिए काफी बड़ा फेवर दिया है। अब स्वान कोंग जी की ये बात को सुनकर वहाँ पर जो लेडी थी उसके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं। शुरू में तो वो बहुत ज्यादा टेंस लग रही थी, लेकिन फिर वो थोड़ा सा एटीट्यूड में दिखाई देती है और कहती है किसने कहा था कि उसे इस तरह से रेकलेसली इधर उधर घूमना चाहिए। जिस तरह की उसकी एबिलिटीज है उसे ये बात अच्छे से पता थी कि हॉल ऑफ सोल उसे टारगेट कर रहा है, और इसके बावजूद भी वो बिना कोई सेफ्टी के इधर उधर घूमा। उसके साथ जो हुआ वो उसी की करनी है। लेकिन इसके बात को सुनकर स्वान कोंग जी स्माइल करते हैं, कहते हैं तुम इस तरह से बोल तो रही हो, पर हमें पता है कि वो तुम ही हो जो कि याओ चैन की इस बात को जानकर सबसे ज्यादा वरीड हो। हमें ये बात पता है कि याओ चैन जब सेंट्रल प्लेन से लापता हो गया था तब तुम कुछ अपने लोगों को याओ चैन के बारे में इंक्वायर करने के लिए भेजी थी। पर स्वान कोंग जी की बात को सुनकर फिर से वो लेडी एटीट्यूड मारते हुए कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी जिंदा है या मर गया, पर मैं इस कंपटीशन के बाद याओ चैन के डिसाइपल से मिलना चाहूंगी।
होगी। मैंने सुना है कि हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। याओ चैन जिस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, ये लड़का उसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, हम इस मैटर को संभाल लेंगे। जिसके बाद हम लोगों को शियोयन के साइड में दिखाया जाता है। शियोयन पोर्टल के अंदर है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स शियोयन को खींचते हुए पोर्टल से बाहर निकाल रही है। जैसे ही शियोयन की आंख खुलती है, अपने सामने वो एक काला घना हेवी फॉग से भरा हुआ जंगल देखता है। इस जंगल में फॉग इतना ज्यादा डेंस था कि एक पर्सन को अपने सामने की 1 मीटर की चीज भी अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रही थी। शियोयन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फैलाकर इस जगह को समझने की कोशिश करता है। शियोयन को और भी बहुत सारे अल्केमिस्ट के यहाँ पर आने की आवाज सुनाई देती है। शियोयन को काफी सारी चीखें भी सुनाई देती है, जिससे शियोयन को समझ में आता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस जगह पर फंस रहे हैं और मारे जा रहे हैं। इस जगह पर किसी तरह का इल्यूजन या किसी तरह का ट्रैप बिछा हुआ है, जिसमें लोग जब फंसते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शियोयन आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चलते हुए अगले पोर्टल तक जाने की कोशिश कर रहा है। शियोयन ऐसे जगह को पहले भी हैंडल कर चुका है। ये वैसे ही जगह है जो शियोयन डीमन आई हेवनली माउंटेन में एंटर करने से पहले फेस करा था। वही माउंटेन जहाँ पर वो माउस ट्राइब रहा करते थे, पर यहाँ की एनर्जी थोड़ी सी अलग है और यहाँ का खतरा वहाँ से ज्यादा है। शियोयन आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। अचानक से वो हॉल ऑफ सोल में पहुंच जाता है और उसके सामने मास्टर याला चैन से बंधे हुए होते हैं। शियोयन भागते हुए मास्टर याला के पास जाता है, पर तभी वहाँ पर फिर से वही ताओजुन एल्डर मुगु आ जाता है। मुगु शियोयन के ऊपर हमला करने लगता है। शियोयन को अलग अलग तरह की विजुअल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि शियोयन को अपने फादर दिखाई देने लगते हैं। पर तभी शियोयन के पास दूर से एक जोरदार कंकड़ उड़ के आती है, जो कि उसके सिर पर लगती है, जिससे शियोयन का ध्यान टूटता है और शियोयन को समझ में आता है कि ये तो सब एक इल्यूजन है और शियोयन इस इल्यूजन में फंसते फंसते बच गया। शियोयन को जैसे ही ये बात समझ में आती है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करता है। उसे पता चलता है कि शियोयन जिस भी बारे में सोच रहा है, वही चीज ये फॉग शियोयन के सामने क्रिएट करके ला रही है। शियोयन इस इल्यूजन से बाहर निकलता है, अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए वहाँ पर उसे सुनर, यूनियन और उसके बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। बस शियोयन इस बार ट्रैप में नहीं फंसता है और आगे बढ़ते हुए वो साओयिंग और सोंगजिंग तक पहुंच जाता है। सोंगजिंग और साओयिंग के पास पहुंचते ही साओयिंग शियोयन को अपने साथ चलने को कहती है। इन लोगों के बीच में आगे की कुछ बातें होती है, पर तभी शियोयन को उसके आगे पिल रेल्म का पोर्टल दिखाई देता है। अब शियोयन जैसे ही पिल रेल्म का पोर्टल देखता है, वो भागते हुए उस पोर्टल में कूद पड़ता है और फिर इस टेस्ट का लास्ट लेवल, जिसमें शियोयन को एक और भी इससे भी घना जंगल दिखाई देता है। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे अल्केमिस्ट खड़े हुए होते हैं। इसके अलावा वहाँ स्वान मिंग सेक्ट का चेन स्वान भी अपने एल्डर्स के साथ खड़ा हुआ होता है। चेन स्वान शियोयन को देखता है, शियोयन चेन स्वान को देखता है। इससे पहले कि इन लोगों के बीच में फाइट होती, ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर एंड हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए सैटरडे को लेकर आऊंगा, जिसमें आपके लिए आगे की स्टोरी बताई जाएगी। सीन्स मिसमैच हो रहे हैं तो थोड़ा सा काम चला लेना। जितने सीन्स हो पाए मैं आपके लिए उसको मिलाकर दिखा दिया। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछला पार्ट मेरे दूसरे चैनल गोड ओताकू में एक्सप्लेन किया गया है, सर्च करके जाकर देख लेना। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।